हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जुडिशल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 61 से लेकर 125 तक। क्वेश्चन 61, डिफेमेशन के केस में कॉग्निजेंस लेने का लिमिटेशन पीरियड कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 ईयर्स, क्योंकि जो डिफेमेशन की पनिशमेंट है वो 2 ईयर्स है, तो इसके अकॉर्डिंग जो लिमिटेशन पीरियड होगा सेक्शन 468 के अकॉर्डिंग वो 3 ईयर्स होगा। क्योंकि 468 में क्या है कि अगर फाइन है तो 6 मंथ्स, 1 साल तक है तो 1 साल, और अगर 1 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम है तो 3 साल, और 3 साल से ज़्यादा है तो कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि डिफेमेशन की जो पनिशमेंट है वो 2 साल है, तो इसके अकॉर्डिंग जो कॉग्निजेंस लेने का लिमिटेशन पीरियड होगा वो 3 ईयर्स होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन कौन ग्रांट करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैजिस्ट्रेट जिनके पास जुरिस्डिक्शन है उस केस को ट्राई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी ऑफेंस आईपीसी का जो कि 320 ऑफ सीआरपीसी में मेंशन नहीं है, क्या वो कंपाउंड किया जा सकता है या फिर नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अगर 320 की लिस्ट में वो फॉल नहीं करता है वो नॉन कंपाउंडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनसेशन विक्टिम को सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी में कौन पास कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव, यानी कि ट्रायल कोर्ट भी कर सकती है, एपीलेट कोर्ट भी कर सकती है और रिविजनल कोर्ट भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सोर्स ऑफ लॉ नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूजेज, ये सोर्सेज ऑफ लॉ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने अपना हाथ डाला बी की पॉकेट में ताकि वो वहाँ से पैसा चोरी कर सके, पर उसने जब हाथ डाला तो पॉकेट खाली थी, तो यहाँ ए ने क्या ऑफेंस किया है? तो ए ने ऑफेंस किया है अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने अपने वाइफ को मारा, पीटा, और जिस वजह से वो गिर गई और अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई, उसको ये मानते हुए कि ये मर चुकी है, उसने अपने आप को अरेस्ट से बचाने के लिए अपनी जो वाइफ है उसको हैंग कर दिया फ़ैन के ऊपर रस्सी से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये डिस्क्लोज हुआ कि इसकी जो डेथ हुई है वो हैंगिंग से हुई है। यहाँ ए लायबल होगा किस ऑफेंस के लिए? तो वो लायबल होगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वॉलंटारली गिफ्ट किया गया बिना किसी कंसिडरेशन के किसी प्रॉपर्टी का एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को, तो ये जो है ये मुस्लिम लॉ में आप इसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसे हम कहेंगे हिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हिंदू मैरिज एक्ट के किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 13B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल रूल ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो पिटीशन होगी वो मैरिज के कितने टाइम के अंदर प्रेजेंट नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 ईयर, और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 24 ऑफ पंजाब कोर्ट्स एक्ट में कौन प्रिंसिपल कोर्ट होगी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट किसके लिए अवेलेबल है? तो सेक्शन 6 जो है वो अवेलेबल है प्लेंटिफ के लिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक बी पर्सन के होटल में रुका 1 वीक के लिए, वहाँ उसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी उसके फ्रेंड्स के लिए 1 नवंबर 2014 को। उस पार्टी का जो बिल था वो 40,000 था। उसने वहाँ पे जो वो प्रेमाइसेस हैं होटल के वो वेकेट कर दिए 5 नवंबर 2014 को, और सारे जो बिल थे वो सेटल कर दिए, पर जो पार्टी का बिल था वो पे नहीं किया। तो यहाँ पे जो बी है यानी होटल का जो मालिक है वो इस ए पर स्यू कर सकता है उस 40,000 की पेमेंट के लिए कितने टाइम में? तो जो मनी का क्लेम है उसके लिए लिमिटेशन पीरियड होता है 3 साल। अब ये 3 साल कब से काउंट होंगे? जिस दिन पार्टी हुई थी वहाँ से, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 3 ईयर्स फ्रॉम 1 नवंबर 2014, क्योंकि 1 नवंबर 2014 को ही हुई थी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 7 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगी एक रजिस्ट्रार का ऑफिस कहाँ पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिलीवरी किस तरह की हो सकती है? तो
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सिंबॉलिक भी हो सकती है, एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है अगर कोई ऑफेंस सेक्शन 22 ऑफ हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973 में हुआ है, कब ले सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अगर कंप्लेंट राइटिंग में प्रेजेंट की गई है कंट्रोलर की सैंक्शन से तब, और अगर कोई कंट्रोलर ने कोई राइटिंग में रिपोर्ट करी है उन फैक्ट्स की, तब भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर दोनों पार्टीज को मिस्टेक हो मैटर ऑफ फैक्ट को लेकर, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सेक्शन डील करता है इनकॉर्पोरेट्स द श्योरिटीज राइट ऑफ सबरोगेशन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 141। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक डॉक्यूमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रूव किए जा सकते हैं किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक मैरिड वुमेन ने सुसाइड किया है तो कोर्ट सेक्शन 113A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिज्यूम कर सकती हैं कि जो सुसाइड है वो उसके हस्बैंड ने अबेट किया है, तभी उसने सुसाइड किया है। अगर नीचे दिए गए जो कंडीशन है उसमें से हमें बताना है कि कौन सी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है कि ये जो सुसाइड इस वाइफ ने किया है वो शादी के 7 साल के अंदर ही किया है, और दूसरा है कि वाइफ के साथ क्रुएलिटी हुई थी उसके इस एक्ट से पहले। और जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ऐसा होना ज़रूरी नहीं है सेक्शन 113A के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एक हॉर्स जो कि ए ने बी को बेचा है वो साउंड है? ए कहता है बी को जाओ और पूछ लो सी से, सी को सभी फैक्ट्स पता हैं, तो सी ने अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो वो क्या मानी जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये एडमिशन माना जाएगा, और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 20 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 10 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग सभी पार्टनर्स की ड्यूटी है कि वो फर्म को इंडेमनीफाई करेंगे अगर कोई लॉस फर्म को हुआ है उनके किस कंडक्ट की वजह से। तो अगर कोई लॉस हुआ है उनके फ्रॉड की वजह से तो वो फर्म को इंडेमनीफाई करेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप जहाँ पे कोई टर्म या पीरियड फिक्स नहीं है कितने टाइम तक के लिए पार्टीशन है ये पार्टनरशिप है, कितने टाइम तक के लिए ये पार्टनरशिप है, तो इस केस में पार्टनरशिप किस तरह की मानी जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी किस ईयर में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडहेरेंस टू प्रेसिडेंट को क्या माना जाता है, कौन सा डॉक्ट्रिन माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग सभी अपील्स डिक्री या ऑर्डर की कितने टाइम के अंदर फाइल की जाएंगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स किस किस के लिए अवेलेबल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाइफ और हस्बैंड दोनों के लिए अवेलेबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नॉन ट्राइब चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रघुबर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय फाउंडर थे किसके? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल्या डैम जो कि कौशल्या रिवर पर है ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा में है, नियर पिंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड अडॉप्ट किया जाता है किन इलेक्शन में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973 में प्रोविजंस हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट के, वो किस सेक्शन में हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसेंट अगर कोवर्जन से कोज की गई है, ली गई है, तो इसका क्या नेचर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉइडेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के किस सेक्शन में नोशन पार्टीशन की बात की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया हम किसे कहेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केस है मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। इस केस में डिफेंडेंट कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने ट्राई किया बी का मर्डर करने के लिए, उस पर शूट करके इंटेंशनली। ये फैक्ट कि ए ने और ओकेजन्स पर भी बी को शूट करा था रेलेवेंट होगा। क्यों रेलेवेंट होगा? क्योंकि ये शो करता है कि ए की इंटेंशन है बी को शूट करने की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट प्रूव्ड का क्या मतलब है इंडियन एविडेंस एक्ट में? तो इसका आंसर होगा नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म की रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 59 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्पिरेसी क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉन्स्पिरेसी जो है वो कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू जो है वो वुड काट रहा है एक्स से, जहाँ पर कि बच्चे खेल रहे हैं, और जो एक्स होती है वो कुल्हाड़ी, वो उछल कर गई और एक बच्चे को लग गई। तो यहाँ पर राजू लायबल होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेथ बाय नेग्लिजेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज डिटरमाइन करने की पावर, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की लैंग्वेज डिटरमाइन करने की पावर किसके पास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 272 ऑफ CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो कि सेक्शन 357A में दी गई है, ये कब से इनकॉर्पोरेट हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2009 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ऑफेंस बेलेबल होंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वो सभी ऑफेंस जो कि शेड्यूल 1 ऑफ CRPC में दिए गए हैं, जो कि बेलेबल हैं उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, वो सब बेलेबल माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैन अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकता किस ग्राउंड पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कंसेंग्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट फॉरफिट कर सकती है राइट ऑफ मेंटेनेंस को किस ग्राउंड पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आइदर ए और बी, यानी कि अगर रीमैरी कर लिया है तो भी, और अगर सेक्सुअल इमोरालिटी है तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मैरिज एक्ट में मिनिमम पीरियड ऑफ डिजर्शन कितना है जुडिशियल सेपरेशन का सूट फाइल करने के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 years, और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप किस कंट्री में एग्जिस्ट करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी रिवर हरियाणा से होती हुई बहती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जस्टिस YV चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रामलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए सेक्शन 11 में पिटीशन कौन प्रेजेंट करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आइदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब कोर्ट्स एक्ट में सबऑर्डिनेट जजेस की जुरिस्डिक्शन की लोकल लिमिट कौन डिसाइड करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कराना जरूरी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 23 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट बात करता है डॉक्यूमेंट बीइंग प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन टू प्रॉपर ऑफिस, कितने टाइम में एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर ऑफिस के सामने प्रेजेंट हो जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी एग्जीक्यूशन से? तो जिस दिन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से 4 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट हो जाना चाहिए, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट होता है कब से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिस दिन से इसकी एग्जीक्यूशन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 23 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फॉर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सूटेबल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए एज पर सेक्शन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑफ अनपेड सेलर किस सेक्शन में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सेक्शन 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजंक्शन
ग्रांट की गई है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट अंडर सेक्शन 37 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टेम्परेरी इंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 years फ्रॉम द डेट फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है कि कोई भी टैक्स तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि लॉ की अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसे नहीं कहेंगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 265, जो कि डील करता है नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। एंड तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2014। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।